हाँ बहुत धन्यवाद आपका। ये कुछ लोग क्या है, कुछ तो होता है आदत से मजबूर, हाँ कुछ होते हैं मजबूरी से मजबूर। हाँ हाँ तो बहुत लोगों के पास होते हुए भी कहते हैं अरे यार क्या लाख 2 लाख देने हैं, 2,000 दे देते हैं। हाँ तो कुछ तो देगा, कुछ तो इस तरह उठेगा उसका, या कुछ तो कल्याण होगा उसको, उसकी औलाद को काम तो आएगा, वो दान दक्षिणा जो भी देगा वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सभी लोगों को मतलब एक चांस मिलेगा। हाँ, इसीलिए मैंने बहुत अच्छा लगा हमें, खोला। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ रह कर के मतलब दे सकता है आदमी, या यहाँ से जाने के बाद? अब जाएगा आराम से लगा देगा। अब कहीं से भी दो हाँ। तो खाता खुल गया, कहीं से भी यहाँ रह के दो या पैदा नहीं, कैश नहीं लेंगे, जी। यहाँ नहीं लेंगे। अच्छा, अब एक ही व्यवस्था है, उसमें लगा दो बस, और कोई नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं इनका, ये तो यहीं रहना चाह रहे हैं, तो ये यहीं रह के भी लगा सकते हैं ना, ये बोल रहे हैं बाबा। वो उनके ऊपर है कैसे लगाए, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। मैं आपको भोजन दिया, आप कैसे खाना है हाँ जी। ये मैं आपको क्या बताऊं। अब आपको दे दिया, कैसे क्या करना है उसमें देख लेना आप। वो ठीक है बोलते हो, लेकिन जैसे यहाँ रह रहा हूँ मैं, हाँ अभी पता नहीं महीने 2 महीने 6 महीने साल, हाँ या पता नहीं पूरा जीवन, हाँ प्रकृति को मालूम या ईश्वर को मालूम, पता नहीं क्या है। तो मैं यहाँ रह कर के, जैसे अब यहाँ तो मैं फ़ोन पे चलाता नहीं, मेरे पे आता नहीं, तो यहाँ रह कर के कहीं मतलब बाजार जा कर के, बैंक जा कर के वहाँ लगाएं, या किसी के माध्यम देख से। लेना आपको जैसे लगे। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। ये आपको मैं गाइड कर कौन से इ- इतना इतना आपको सोचना है क्या, दूंगा। इतना क्या है आपको देखना। अभी ये मैं किसको किसको ये बताऊंगा। जी बोलो, और कोई प्रश्न है किसी का आपका? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जैसे सो जाते हैं रात को, हाँ तो सोने के बाद तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करते हैं तो जब हमें कोई ऐसा सपना आता है तो हम कैसे देखते हैं उसको, वो क्या चीज़ होती है जो हमको दिखाती है जैसे हम जग रहे हैं, ऐसा लगता है। अब तो सो गए हो और आप ही को सपना दिखता है, तो आप देखो क्या कैसे दिखते हो, क्योंकि आप ही हो वहाँ, मैं तो हूँ नहीं। आपके सपने में तो आप हो, नहीं, ऐसा क्या चीज़ है हमारे अंदर ये आप ही को उसी समय देखो ना, ये आप ही खोज कर सकते हो ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं अभी गया था गाड़ी से, यहाँ से गया, शाम को आया, और मैंने क्या क्या किया आप बता सकते हो? बोलो। नहीं, हमको भी ऐसा लगता है ना जैसे हम जगे हैं, सब कुछ दिखाई देता है उस टाइम पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आप खोजिए ना, जब आपको सपना आता है तो देखिए कि ये कौन देख रहा है, ये आप ही ढूंढ सकते हो। ये और कोई बताएगा, एक कल्पना होगा, क्या होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और इस कल्पना का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बहुत इसके बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। आप जब आप सोने के पहले आप विचार कर लीजिए कि मैं सपने में जाऊंगा तो देखूंगा कौन देखता है, ऐसा भाव बनाते रहिए। क्या, ऐसा भाव बनाते रहिए। आप देखो ना कि आप फिक्स कर लो कि मुझे, आप रोज अपने आप को सोने से पहले बोल दो मुझे इतने बजे उठना है, क्या इतने बजे पक्का उठना है। देखो आप उतने बजे उठ जाओगे, आप देख लेना, नोट कर लो। आँख खुल जाती है, ये उतने मैंने बजे ट्राई आँख करके खुलती है। देखा है, हाँ, मैंने ट्राई किया है, एकदम पक्का कर लो, हाँ जी, पक्का मैंने ट्राई किया। और उतने बजे आँख खुल जाती खुल है। जाती है आँख। फिर हम जगह उठे या नहीं उठे, लेकिन उस टाइम वो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं न कहीं मिला जुला कर कुछ आगे पीछे हो सकता है, आँख खुल ही जाती है। तो आप सोने के पहले भाव बनाओ ना, अगर इसी की खोज है तो। अच्छा, पता चल जाएगा तो क्या होगा। ये विचार उठा था हम, नहीं। ऐसी कौन सी शक्ति हमारे अंदर जो फिर देखती है, ऐसा हाँ, लगता है हम देख जगे हुए हैं। लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पता चल गया तो क्या होगा, कुछ लग रहा है हो जाएगा। एक और नई जानकारी। यही लगता है, हाँ? ये भी एक सपना ही चल रहा है, जैसे उसके अंदर पता तो हमें चलता नहीं कि ये सपना है देख रहे हैं, या ऐसा लगता है ये सच कुछ हो ही रहा है। तो जैसे स्वप्न में हम जाते हैं, जी। कहाँ भी गया है, संसार स्वप्नतः है, कहाँ भी गया है, लेकिन ये कहने से कुछ नहीं होगा, उस स्थिति में आना पड़ेगा। अब सपने में भी जितनी भी क्रिया हम करते हैं,
यहाँ तक देखिए, एक तो घटना हमारे साथ घट ही जाती है, बाकी डर लगता है, भागते हैं, सब वैसे का वैसा। ऐसे ही जिंदगी में जब हमें स्वप्न दोष होता है तो स्वप्ना का रिजल्ट हमारे स्थूल शरीर पे आता है, एक ही आता है। ठीक, कभी कभी हम भय से उठ भी जाते हैं, नहीं, कभी कभी कांप के उठ भी जाते हैं, तो वहां घटना हुई और यहाँ हमारा कांप गए, और ये तो पक्का है, क्या स्वप्न दोष पक्का है। ठीक है, वहां होता है और यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी खोज आपको करनी है। सोने के पहले भाव बनाइए कि जब मैं सो जाता हूँ तो देखने वाला कौन है, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा जीवन में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो कोई फायदा नहीं फिर देगा। काम करके फायदा क्या? फायदा तो सिर्फ इतना है कि आप राग द्वेष से कैसे मुक्त हो जाए, क्या यही आपके लिए फायदा है। लेकिन आप क्या हो, इसमें पढ़ते ही नहीं हो। आप कहीं कुंडलिनी, कहीं चक्र, क्या कहीं तीसरा नेत्र सोना निकालने के लिए कि जमीन का गड़ा हुआ धन देख लो, इसी चक्के चक्कर में तुम पड़े हो और अपने ज़िंदगी को नर्क कर दे रहे हो। कभी चक्र खोल रहे हो, कभी कुंडली जागृत कर रहे हो, कभी शक्तिपात करवा रहे हो, कर रहे हो, इसी में तुम अपने जीवन को नर्क बना दिए हो। मूल पे काम है नहीं करते। क्या मूल क्या है? राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होकर अपने आप में स्थिर हो जाना, बस इतना ही करना है। ये तो करते नहीं हो, क्या करते हैं, ये भी कोशिश तो करते नहीं, हैं। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। ये करना जरूरी है। अगर ये करते तो ऐसे प्रश्न नहीं उठते, पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ भी लेके चले आते हैं। अगर यही करते, इतने दिन में समझ गए मूल क्या है, उस पर काम करो। ऐसे प्रश्न, ये कोई प्रश्न है? ये प्रश्न तो आपको ही खत्म कर देना चाहिए, मेरे तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। मेरे तक तो ऐसे प्रश्न पहुंचना ही नहीं चाहिए आपका, वो तो सपना। क्योंकि ये ऐसे ही है। क्या ये प्रश्न आपको भ्रमित किया है? कोई व्याकुलता है इसके पीछे? ऐसे ही, क्या आप बोलो इसकी नहीं, ऐसा लगता है जैसे सपने में अगर हम सो गए, हमारी तो आंख बंद है, तो अगर हम ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि ये देखी जगह है, ठीक सब है। पूरा घूमते हैं। इसको जान के क्या करोगे? संसार भी स्वप्नतः है, पहले तो आप इस स्वप्न से मुक्त हो। क्या पहले आप जागृत हो, ठीक है, जागरूक हो, समझ है, इसके बाद भी आप फंसे हो, अपने आप को फंसाए हो। पहले तो आप इससे मुक्त हो जाइए। जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो वहाँ कर नहीं रहे हो। अब स्वप्न में कुछ नहीं कर सकते तो स्वप्न में जाना चाहते हो। स्थूल शरीर के द्वारा आप यहाँ कर सकते हो, क्या वहाँ तो कर नहीं रहे हो। अब सोने के बाद यात्रा करना चाहते हो। जरा समझिए इस बात को। पहले तो अब देखिए, क्या स्थूल शरीर से पूरा काम कर लिए हो, मुक्त करा लिए अपने आप को, तब सोने, सबसे बढ़िया हाँ ये बात सबसे बढ़िया हाँ, तब सोने वाली स्थिति में बात किया जाए। जो हम जागने वाला तो काम अभी तो किए नहीं, अब सोने के बाद की यात्रा, सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हो। स्थूल शरीर को तो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया अभी बाहर से, अब सूक्ष्म शरीर को छुड़ाना चाहते हो, क्या बिल्कुल सही। सोचिए। जहां प्रत्यक्ष है आपको, वहां तो छुड़ा नहीं पा रहे हो, और सोने के बाद आप छुड़ा कह रहे हो कि बताओ सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है, कैसे देखता है, किसको कौन क्या चलाता है। पहले तो आप ईमानदारी से यहाँ पे यात्रा करो जहाँ प्रत्यक्ष है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को मुक्त कराओ, इस पे काम करो। जब आप बातचीत करते हो, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, दिन भर में देखो कहीं राग द्वेष पैदा हुआ, किसी के प्रति आक्रोश जगा, कहीं चालाकी किया, कहीं चापलूसी से बात की, ध्यान दो इस पे कि जब अब मैंने शब्द बोले तो उस शब्द में क्या चापलूसी थी? क्या सच में उस शब्द मेरे अंदर से ईमानदारी से निकले कि सामने वाले को बहलाने फुसलाने के लिए बोला? इस पे विशेष ध्यान दो, इस पे विशेष ध्यान दो कि जब आप किसी से बात करते हो तो देखो आपका भाव क्या है, क्या अंदर से शब्द निकल रहे हैं कि बनावटी शब्द निकल रहे हैं। इस पे विशेष ध्यान दो। ये दिन भर आप देखो अपने आप को।
यहाँ हर वक्त आप हर पल हर क्षण साधना बना सकते हो। आपको देखना है कि मैं किस भाव से, मैं किस चाल से चल रहा हूँ। अगर मैं चल रहा हूँ तो क्या उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए कि लोगों को दिखाने के लिए। मैं कपड़े पहन रहा हूँ अपनी शरीर की जरूरत के लिए कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, ये देखना है। मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोलना मेरी जरूरत है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए। और ये दिन भर आप कर सकते हो। आपस में जब आप लोग बातचीत करते हो, भोजन बनाते हो, उठते हो, बैठते हो, हर वक्त हर पल साधना कर सकते हो कि देखो शब्द कहाँ से निकल रहे हैं। इस आंख से देख रहे हो तो देखने का भाव क्या है, सुनने का भाव क्या है, ग्रहण करने का क्या भाव, हर क्षण आप जांच सकते हो अपने आप। यही साधना है। हर वक्त आपको सचेत रहना है। एक चीज़ आज मैंने देखा, मतलब आपस में हम लोग जब खाना वाना बना रहे थे कुछ, तो कुछ ऐसी बात होती है नॉर्मली, वैसा कोई वो इंसान अपने तरफ से नॉर्मल बोल रहा है, पर वो बात अगले इंसान का हमें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मतलब राग और द्वेष टाइप का, कि मतलब उस टोन में बोल रहा है। और मुझे वो फीलिंग हो रही है, मतलब एक चिड़चिड़ाहट, कभी कोई प्रेम से बोलता है तो अच्छा लगता है ना, कोई हल्का सा मतलब इरिटेशन होता है उसमें, मतलब चिड़चिड़ापन होता है, तो वो जो चीज़ मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तुरंत लगता है जैसे पहले होता था। तो वो चीज़ आज मैंने फील किया कि कैसे काम कर रहा है ये जो चीज़ है, कैसे काम कर रहा है अपने ऊपर, अपने आप समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। एकदम वो होने मत दो, अपने आप को समझा लो, मुझसे क्या मतलब। कोई अगर तारीफ कर दिया वो इंसान कितना अच्छा है, मतलब अपने अपने बारे में, तो वो एक तो वहाँ से मेरा राग पैदा हुआ ना, तो वो जो चीज़ है नहीं आना चाहिए, पहले मतलब वो आप भाव देखो, नहीं उठना चाहिए। पहले आप देखो राग पैदा कब होगा। देखो बता रहा हूँ, जी तारीफ किया, क्या मैं उस तारीफ के लायक हूँ? अगर हाँ तब तो आप नहीं गिरोगे, और ना तो सीधा कह दो भैया मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, तब वहां आप नहीं गिरोगे। और आपने तारीफ सुन के मुस्कुरा दी और आपको अंदर से आवाज आएगी तू इस लायक नहीं है, तब उस व्यक्ति से राग हो जाएगा और तुम गिर भी जाओगे। क्या? हाँ। और अगर मान लीजिए आपकी इंसान ने बुराई किया और आपको पता है मैं बुरा हूं, तो भी आपने सिद्ध कर दिया आप अच्छे हो, तो भी गिर गए। आप अपने बुराई को स्वीकार करें, कह दीजिए आगे से नहीं होगा। जो है हमें कह देना चाहिए इमीडिएटली, कह ही देना चाहिए। लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति में, जैसे मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, मुंबई में एक जगह अपनी लड़की के यहाँ ले गए, ठीक है, और गर्मी का महीना पहुंचा तो उन्होंने वो पानी लेके आए, और जैसे ही मैं पानी लेने वाला था उन्होंने कहा कि ये कहीं पानी पीते नहीं। ओ यार बहुत प्यास लगी थी। हम कहा हाँ हम तो कहीं पानी पीते नहीं। अरे तेरी, करे क्या? उस आदमी के सम्मान की बात है, यहाँ 1-2 घंटे की बात है। अगर मैं वो पानी पी लेता जीवन भर के लिए वो झूठ हो जाता, और मेरा तो वहाँ 1-2 घंटे के बाद फिर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन वो तो जब तक जिएगा तब तक जाएगा, बेटी का घर है। तो हमने कहा कि हाँ हम तो कहीं पानी नहीं पीते हैं। देखिए उसकी बात को रखने के लिए अब 1-2 घंटा अभी हो रहा है, कब चलेंगे, बहुत प्यास लगी है। और जैसे ही मैं बाहर निकला, अब उनके सामने भी नहीं पानी पीना था। तो ये सोच रहा था ये कब हमसे दूर हो, और जब दूर हुए तो मैंने खूब बिस्लेरी बॉटल लिया और पहले पानी पिया। क्या अगर मैं कह देता कि भैया, इसलिए समझ का उपयोग करो देश काल स्थिति परिस्थिति में। अब मैं वहां अगर बोल देता कि नहीं मैं तो पानी पीता हूँ, वो झूठे हो जाते। समझना इस बात को। उनको बचाने के लिए मैंने कहा नहीं पीऊंगा, 2 घंटा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी गिरा नहीं। अरे कहाँ गिरा, उनकी बात को मैंने क्योंकि उन्होंने भी यही समझे थे। अच्छा, उन्होंने यही समझा था कि मैं कहीं पानी नहीं पीता हूँ।
लेकिन आपने बाद में उनको नहीं बताया? क्या जरूरत है, वो कहीं जाए हम कहीं जाए, बाद में बताने से कुछ लाभ थोड़ी ना होता। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने वहाँ तो उनकी बात को रख लिया, हाँ उनका सम्मान रह गया, हाँ और उनकी जो बेटी हाँ। बाई द वे जैसे यहाँ आ जाए और आपको देखा कि पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, अरे तो भाई वो नियम तब था ना, अभी तो कपड़े भी बदल गए, बदल के पता नहीं आगे और क्या क्या बदलेंगे। उस दिन की बात था ना भैया, दूसरे दिन से हमारी साधना पूरी हो गई, बात खत्म। वो तो उस दिन की बात थी, बात खत्म। ठीक है, और कोई प्रश्न है बेटा? आपका 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 कोई प्रश्न है? आपका आपका गुरुजी मन के बारे में कुछ बताइए, मन और भावनाएं ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? मन शरीर के लिए काम करता है, भावना जब आप किसी से बात करते हो तो उसमें भाव पैदा होता है, और आप एक दूसरे को समझते हो तो वहाँ भावनाएं बोलते हैं उसे। और मन के बारे में हमने बहुत वीडियो बनाया है, देखा कि नहीं कभी? तब क्या पूछ रहे हो? तो मतलब आपने सही से नहीं देखा उसे? अब उतना ज्यादा याद नहीं रहता गुरुजी, अब पता नहीं क्यों। तो और कोई चीज़ों जड़ी की बूटी तरफ- पिए भाई, कोनो जड़ी बूटी ले पहले, याद वाला। मन शरीर के लिए काम करता है चाहिए में, और भावनाएं जब हम कुछ काम करते हैं तो एक दूसरे से आदान प्रदान जानकारी होती है, उसमें हमारी भावना एक दूसरे से बन जाती है जब हमारे बात मिलते हैं। क्या? जी। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, और बोलिए, आपका कोई प्रश्न है? नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मेरी माँ ने मुझे कहा कि इसमें ज़्यादा लोग मांगते खाते हैं, तो जब मैं इस फील्ड में आया, इस लाइन में आया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें तकलीफ, एक तरह से तकलीफ तो होती ही होती है, तो उन्होंने कहा कि बेटा शादी करो, विवाह करो। हम कहे इतने बच्चे तुम्हारे हैं, वंश चल ही रहा है, अगर मुझे जीवन में विवाह करना होगा तो कर लूँगा, और एक वादा है आपसे कर रहा हूँ कि मेरे नाम से तेरा सर उठेगा झुकेगा कभी नहीं। बस इतनी सी बात है, बात खत्म। इतनी सी बात, यही वादा मेरा है, और इसी में मैं जीता हूँ। क्या? इसी में मैं जीता हूँ कि अगर मैं, कोई भी दुनिया का आ जाए तो मैं सर उठा के ही बात करूँगा। इसी में मेरा जीवन है, और ये मेरा पक्का है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जीवन में अपना आत्मिक कल्याण करें, और किसी के बारे में बोलने से पहले आप उससे जाके खुद मिलो, उसके साथ जियो, तब समझ में आ जाएगा।